इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और गुजरात में जिस तरीके से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं जूनागढ़ में हूं। मानवदर ये गांव है और रावल बस्ती की तस्वीरें फिलहाल मैं एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से बारिश और बाढ़ जो है लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, बेबस कर रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी बस्ती में पानी भर आया है। देखिए, लगातार बारिश होती है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि घरों में भी पानी भर आता है। आप देखिए नीचे कि किस तरीके से कहीं पर कपड़े गिरे हुए हैं। लोग जो है यहाँ पर घरों के बर्तन उठा उठा के बाहर इस बस्ती से पानी को बाहर करते हैं, क्योंकि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, इस पानी से गुजरकर ही इन्हें अपने घरों तक जाना होता है। आप बेबसी या दुख या मुसीबतें समझिए कि किस तरीके से जो बारिश हो रही है। रेड और ऑरेंज अलर्ट जो गुजरात में जारी किया गया है, उसके बाद कई ऐसी बस्तियां हैं, कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी या यूं कहे बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये तमाम घर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आधे आधे घर पानी में डूब चुके हैं। हमारा चलना भी मुश्किल हो रहा है, नीचे कीचड़ है, लेकिन आप समझिए कि इन लोगों को इसी कीचड़ के बीच रहना पड़ रहा है। मजबूरी है इनकी, क्योंकि इनका आशियाना यहाँ पर है। आप देखिए कितनी तमन्नाओं से एक घर बनाते हैं लोग, लेकिन अगर बारिश और बाढ़ की वजह से इस तरीके से बर्बादी होती है, बेबसी देखिए इन लोगों की, घर छोड़कर जा नहीं सकते हैं। गंदा पानी है और इतने दिन अगर ये गंदा पानी यहाँ पर मौजूद रहता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कई बीमारियां भी यहाँ पर इन बच्चों को हो सकती है, क्योंकि मॉनसून में लगातार बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। आप देखिए ये तमाम तस्वीरें, हम लगातार आपको गुजरात की तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में इसी तरीके के हालात है, क्योंकि बाढ़ और बारिश का पानी लगातार लोगों को सता रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी बेबसी का मंजर देखने को मिल रहा है, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बागेश्वर से लेकर उत्तराखंड में तमाम जो नदियां हैं, नदी नाले हैं, वो उफान पर है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर हादसे हो रहे हैं, कहीं पर लगातार जो है आपको बता दें कि पहाड़ दरक रहे हैं, और ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश का जो कहर है वो लगातार उत्तराखंड के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि पहाड़ों से लेकर तमाम राज्यों में जो मैदानी राज्य है वहां पर भी बारिश का कहर नजर आ रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी लगातार बारिश का पानी कहर बरपा रहा है। चंबा में आपको बता दें क्लाउड बर्स्ट के बाद लगातार खतरा जो है, लोगों के घरों तक का पानी जो है उसका प्रहार देखने को मिल रहा है। यही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से आ रही है। उत्तराखंड में भी लगातार नदी नाले उफान पर है। कुल्लू में आपको बता दें क्योंकि वहां पर पथरीला इलाका है, तो लगातार जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो लगातार अब रास्तों पे आ रहे हैं। लोग खौफजदा है, डरे हुए हैं कि कैसे वो इन रास्तों से गुजरेंगे। तो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश का पानी, या यूं कहे मॉनसून का जो इंतजार कर रहे थे लोग, अब वो आफत बनकर बरप रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तरकाशी में भी आपको बता दें लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बाढ़ का खतरा जो है वहां पर देखने को मिल रहा है, बद्रीनाथ से लेकर। तो लगातार आपको ये तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं जूनागढ़ में फिलहाल मौजूद हूं, क्योंकि नेटवर्क 18 इंडिया की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे बाढ़ का खतरा हो या बारिश का जो पानी है वो लोगों की जिंदगियों पर प्रहार कर रहा है, असर कर रहा है। आप तमाम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक बस्ती में फिलहाल मैं मौजूद हूँ और ये बस्ती की तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से घुटनों तक पानी यहाँ पर भर गया है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और यही सिलसिला जो है लगातार गुजरात के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार गुजरात के तमाम इलाकों से आपको ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से गुजरात में बारिश जो है वो आफत बनकर बरप रही है। मानवदर गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूं। सौराष्ट्र का सबसे फेमस गांव इसे कहा जाता है। जूनागढ़ की तरफ हमारा काफिला बढ़ रहा है और ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर खारा डैम है। खारा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खारा डैम के आसपास कुछ बाशिंदे हैं, उन्होंने अपना घर बसाया हुआ है।
लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, परेशानियां साझा कर रहे हैं, इनसे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं। खारा डैम का पानी आपके घरों में घुस जाता है? हाँ, हमारे घरों में घुस जाता है और माल सामान भी भीग जाता है, सारा का सारा। हमें फिर से लेना पड़ता है सब कुछ। तो आपको डर नहीं लगता? आप यहाँ पे लगता है फिर, लेकिन क्या करें, हमको रहना ही पड़ता है यहाँ पे। कितने परिवार हैं आपके? कितने लोग रहते हैं आपके घर? यहाँ पे 4 घर है, चारों के घर में पानी घुस जाता है। तो आपने सुना, आप देखें कि किस तरीके से मौसम की बेरुखी है। हालांकि तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और बारिश भी लगातार हो रही है। तो आप देखिए किस तरीके से मौसम की बेरुखी, क्योंकि मैं फिलहाल जूनागढ़ में मौजूद हूँ। मानवाधर ये गांव है और एक बस्ती में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी बस्ती पानी से लबालब है, जलमग्न हो गई है। कुछ लोग यहाँ पर है, मैं इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करती हूँ। जो लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। ये पानी कितने दिनों से यहाँ पर है? 10 दिन हो गए। 10 दिन से पानी भरा है। अगर पानी इस तरीके से भरता है तो क्या करते हैं आप लोग? कैसे पानी निकालते हैं बस्ती से बाहर? निकलता नहीं, हम भाग जाते हैं सड़क के। ये अंदर गर जाए ना तो हम छोड़ के चले जाएंगे बाहर। तो आपने सुना किस तरीके से जो ये बाढ़ का पानी है या बारिश का पानी है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर इनके घरों में पानी घुस जाता है तो मजबूरन इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो 8 दिन से आप ये स्थिति देखिए, 8 दिन आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेबसी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात के अलावा, यूं कहें निचले इलाकों के अलावा, मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ों में भी लगातार जो है बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। घरों में लोगों के पानी घुस गया है। हाहाकार की तस्वीरें वहां से भी सामने आ रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी तस्वीर आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, जहां पर नदी नाले उफान पर है। लगातार वहां पर भी लोगों को डर सता रहा है, लोग डरे हुए हैं। तीसरी तस्वीर कुल्लू की आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार पहाड़ियां दरक रही है, बड़े बड़े पत्थर रास्तों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही वहां पर प्रभावित हो रही है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर वो वहां पर रास्तों से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं जो पत्थर है उनके रास्ते में आ ना जाए। लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जो डेंजर जोन में है। लगातार आपको बता दें कि वहां पर हादसे और खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। शिमला से एक तस्वीर आपको भयावह तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एकाएक 3 मंजिला बिल्डिंग नीचे गिर गई। तो शिमला की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एकाएक आपको बता दें कि ये पूरी बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि लोग यहाँ पर, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जो डेंजर जोन में है। और इसकी वजह से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से बिल्डिंग्स जो है वहां पर गिर रही है। तो ये खौफनाक वीडियो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आया है। कुदरत का रौद्र अवतार, सैलाब से तबाही बेहिसाब। कुदरत का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के चौपाल से ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। जहां लगातार बारिश के बाद एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहा जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी थी और बारिश की वजह से इसकी नींव कमजोर हो गई। भारी बारिश के बाद इमारत तिनके की तरह बिखर गई। बिल्डिंग के गिरते ही वहां चारों तरफ धूल का गुबार उठने लगा और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बताया जा रहा है कि हादसे की आशंका को देखते हुए पहले ही इस इमारत को खाली करा लिया गया था। भारी बारिश का कोहराम केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हिंगोली में भी देखा गया, जहां भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी आसपास के मौजूद इलाकों में बढ़ता चला गया और उसमें कई मकान डूब गए। सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो उस इलाके में नदी बह रही हो। पानी का आलम ये दिखा कि कहीं भी आने जाने के लिए लोग नाव लेने पर मजबूर हो गए।
लेकिन ये सारी तकलीफें उनके सामने बौनी दिखी, जिनके मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। लोगों के सिर से छत छिन गई, कई मकानों का हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। देखिए कि पहाड़ों में भी बेबसी की कहानी जो है वो लोगों की वहां पर नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मैं गुजरात में मौजूद हूं और आपको दिखा रही हूं किस तरीके का संघर्ष है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों के आसपास खड़े हुए हैं, उनको मुश्किल कहीं ना कहीं हो रही है। आप मेरे पीछे भी लोगों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी के बीचों बीच अगर उनको साफ पानी लेना होता है तो इसी गंदे पानी से गुजरते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। आप बस्ती के तमाम लोग देख सकते हैं, ये संघर्ष है इनका। इस कीचड़ के पानी से उन्हें गुजरना पड़ता है और 8 दिनों से यही नजारा इस पूरी बस्ती में नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनका घर है यहाँ पर, घर छोड़कर जा नहीं सकते। घरों के अंदर अगर पानी आ जाता है तो लोग लगातार जो है वहां पर घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये बेबसी की तस्वीर है, क्योंकि लगातार मॉनसून बरसात जो है कहर बरपा रही है। राज्य दर राज्य इसी तरीके से बेबसी और हादसों की तस्वीर आ रही है। लेकिन अब आपको उत्तराखंड में भी ऐसी एक तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी संघर्ष भरी जिंदगी जो है वो लोग जीने को मजबूर हो गए हैं। सुपिन नदी के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वहां पर एक पुल है जहां पर कभी भी ये छोटा पुल टूट सकता है। तो यानी कि एकमात्र सहारा है ये सुपिन नदी के पास जो ये पुल बना है लोगों के लिए। तो लोगों को कहीं ना कहीं अब ये डर सता रहा है, अगर ये पुल टूट जाएगा तो उनका संपर्क सीधे तौर से राष्ट्रीय राजमार्गों से टूट जाएगा। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर उत्तरकाशी की देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सुपिन नदी के पास जो ये पुल बना है, क्योंकि नदी नाले यहाँ पर लगातार उफान पर हैं, ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि अगर एकमात्र जो रास्ता है जो उनको नेशनल हाईवे से जोड़ता है, अगर ये पुल टूट जाता है तो लोगों का संपर्क सीधे कट जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से नदी नाले जिस तरीके से उत्तराखंड में या यूं कहे पहाड़ों में उफान पर है, लगातार रास्ते कट रहे हैं, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आपको जोशीमठ से दिखाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बरसात हो रही है, बारिश हो रही है और ऐसी तस्वीरें, भयावह तस्वीरें जो है उत्तराखंड से लगातार सामने आ रही है, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं, वहां पर लगातार जो है आवाजाही प्रभावित हो रही है। लोगों की जिंदगियां जो है अब बेबसी में गुजर रही है, कहीं पर घरों में पानी घुस आया है। तो जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि पहाड़ गिरने की वजह से बद्रीनाथ जो हाईवे है वो एक बार फिर से बंद हो गया है। तो आपको बता दें कि हनुमान चट्टी से लेकर जो बद्रीनाथ हाईवे था वो बंद हो गया है और यहाँ पर यात्रा भी प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से फिलहाल आपको बता दें क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं, रस्तों में पहाड़ी दरक रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जिस तरीके से बारिश और बरसात लगातार हो रही है, इसकी वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं और यही वजह है कि फिलहाल जो है यात्रा को रोक लिया गया है। यातायात यहाँ पर कई घंटों तक प्रभावित रही। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से कहर बरपा रही है बरसात और बारिश, उसके बाद एहतियातन फिलहाल तमाम राजमार्गों में जो भी यात्राएं चल रही है उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल बंद हो गया है। तो उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं, जोशीमठ से ये तस्वीरें हैं। लगातार आपको बता दें कि बेहिसाब बारिश हो रही है। अब आपको उत्तरकाशी से यानी कि पहाड़ों से राजस्थान लिए चलते हैं, वहां पर किस तरीके का नजारा है आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में भी बेहिसाब बारिश हो रही है। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की है जहां पर सड़क तो सड़क, घरों में भी पानी भर गया है। तो देखिए संघर्ष की जो कहानी है राज्य दर राज्य एक जैसी नजर आ रही है, क्योंकि पानी ने अब लोगों को बेबस कर दिया है, घुटने टेकने पर मजबूर हो गई हैं जिंदगियां। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धौलपुर से, ये 2 तस्वीरें हैं राजस्थान में, क्योंकि बेहिसाब बारिश हो रही है और लगातार लोगों का संघर्ष बढ़ रहा है। पहली तस्वीर आपको बता दें घरों के अंदर पानी भर गया है और दूसरी तस्वीर में आपको देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब उतर चुका है, जहां पर चलना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि लगातार सड़कों पर पानी आ गया। तो आप देखिए राजस्थान की तस्वीर है जहां पर बरसात और बारिश कहर बरपा रही है। तो ऐसा कोई इलाका नहीं है जो मानसून ने छुआ ना हो। लगातार बारिश और बरसात राज्य दर राज्य यही तस्वीर कई इलाकों में नजर आ रही है। राजस्थान की ये तस्वीर आप देखिए, 2 तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ तो लगातार घरों में पानी भर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें
कि सड़कों पर भी पानी आ गया है। यातायात यहाँ पर कई घंटों तक प्रभावित रही है। तो बारिश, बरसात और जल प्रलय, या यूं कहें एक तरफ जल संकट है तो वहीं दूसरी तरफ जनजीवन का संकट है। संघर्ष लगातार लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर अगर बाढ़ और बारिश से उनका घर टूट जाता है, आशियाना टूट जाता है, तो उनको सहारा कौन देगा।